यहाँ पर हमको सर्कल और इस पैराबोला के इंटीरियर में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमको सर्कल की इक्वेशन गिवन है इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y², और इस 4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9/4। जो सर्कल की हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल r²। यहाँ पे ये h और k जो होता है ये हमारा सेंटर होता है, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल हमारा होता है h, k, और रेडियस हमारा होता है r के इक्वल। यहाँ पर जो हमको गिवन इक्वेशन है सर्कल की उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 9 हमारा होता है 3 का स्क्वायर और 4 हमारा होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस हमारा हो जाएगा 3/2, यानी कि जो हमारा सर्कल है वो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका सेंटर हमारा 0,0 है और रेडियस है इसका 3/2। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हमको गिवन है पैराबोला की, जो कि हमारे x² माइनस 4y के इक्वल। अब जब भी हमारा पैराबोला y² इक्वल 4x टाइप का होता है तो इसका कर्व हमारा होता है कुछ ऐसे, और जब भी हमारा पैराबोला x² इक्वल 4y टाइप का होता है तो इसका कर्व हमारा कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पर हमको x² इक्वल 4y गिवन है, तो यानी कि इसका जो कर्व होगा वो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे सर्कल और पैराबोला के बीच का जो एरिया है वो हमारा ये वाला एरिया भी हो सकता है, ये वाला एरिया भी हो सकता है और ये वाला एरिया भी हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ पर गिवन है जो पैराबोला के इंटीरियर वाला पार्ट है वो वाला पार्ट हमको लेना है। पैराबोला का इंटीरियर यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि हमको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमको सर्कल की इक्वेशन ये गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस y² इक्वल 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस हमारा हो जाएगा 3/2। अब दूसरी इक्वेशन हमको पैराबोला की गिवन है। इस पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे बनता है, यानी कि सर्कल हमारा हो जाएगा ये और पैराबोला हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, और जो एरिया हमको फाइंड आउट करना है वो है ये वाला रीजन। अब यहाँ पर जो हम एरिया निकालेंगे उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला होता है y/dx। यहाँ पर ये जो y एक्सिस है ये हमारे इस रीजन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो यानी कि हम इन दोनों में से किसी एक रीजन का एरिया निकाल लें और फिर उसको डबल कर देंगे तो भी हमारा एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और फिर हम इसको डबल कर देंगे। अब यहाँ पर एरिया हमारा इस रीजन का ये हो जाएगा और पूरे रीजन का एरिया निकालने के लिए हम इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो लिमिट होगी ये भी हम x की ही पुट करेंगे। x की लिमिट यानी कि जहाँ से हमारा x स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ पे हमारा x ख़त्म हो रहा है वहाँ तक। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू नहीं पता, तो x की वैल्यू के लिए हमको ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट हम निकालेंगे सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन का यूज़ करके। सर्कल की इक्वेशन हमको ये गिवन है और पैराबोला की इक्वेशन हमारी x² इक्वल 4y। अब यहाँ से x² इक्वल 4y की जो वैल्यू है वो हम अपनी सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब यहाँ से हम इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमको एक पेयर चाहिए जिसका प्रोडक्ट हमारा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 9 4 हमारा होता है 36, यानी कि -36 के इक्वल होना चाहिए।
और इसका सम हमारा 16 के इक्वल होना चाहिए। अब हमको पता है कि 18 इंटू 2 हमारा 36 होता है, और यहाँ पे क्योंकि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इन दोनों में से हम एक को नेगेटिव ले लेंगे, तो यानी कि 18 माइनस 2 हमारा 16 के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल 0। इन दोनों में से हमारा 2y कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 2y प्लस 9। इन दोनों में से हमारा -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा बच जाएगा 2y प्लस 9 इक्वल 0। यानी कि जो दो फैक्टर्स हमारे बनेंगे वो बन जाएंगे 2y माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2y प्लस 9। यहाँ से हमारे y की वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ जाएगी -9/2। अब यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल चुकी है, इसकी हेल्प से हम अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम y की वैल्यू को अपनी सर्कल की इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और पैराबोला की इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी इक्वेशन छोटी है तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। पैराबोला की इक्वेशन हमको गिवन है x² इक्वल 4y, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू 1/2 रख देंगे, तो यहाँ से x² हमको मिल जाएगा 2 के इक्वल, यानी कि x हमारा आ जाएगा ±√2। तो यहाँ से हमारे 2 पॉइंट्स आ गए, √2, 1/2 और दूसरा पॉइंट हमारा आ गया -√2, 1/2। अब सिमिलरली y इक्वल -9 की वैल्यू हम अपने पैराबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x² हमको मिल जाएगा -18। अब क्योंकि स्क्वायर नंबर हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यानी कि यहाँ से हमको x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट था हमारा -√2,½ और दूसरा पॉइंट हमको मिल गया √2,½ यानी कि हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। अब यहाँ पर क्योंकि हम सिर्फ राइट साइड वाला एरिया निकाल रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर हम सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम इसको डबल कर देंगे, यानी कि जो हमारा एरिया था वो हमारा हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ दिस पार्ट BOC। अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे पार्ट का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे पार्ट का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका एरिया हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एरिया देखते हैं। यहाँ पर जो एरिया है वो हम निकालेंगे इंटीग्रेशन का यूज़ करके, यानी कि एरिया हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय dx। अब क्योंकि हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लिमिट्स है वो भी हम x की पुट करेंगे। x की लिमिट यानी कि जहाँ से हमारा x स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ पर ये हमारा एंड हो रहा है वहाँ तक। यहाँ पर x हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हमारा हो रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट है हमारा √2, यानी कि जो हमारी लिमिट्स होंगी इस केस में वो हो जाएंगी 0 से √2 तक। सिमिलरली इस पैराबोला का एरिया निकालने के लिए हमारा एरिया सेम ही होगा, इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा y dx। सिमिलरली यहाँ पर भी हम अपनी x की लिमिट्स पुट करेंगे। इस केस में भी जो हमारा x है वो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और √2 पर एंड कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो हमारी लिमिट होगी वो हो जाएगी 0 से √2 तक। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इसकी जो y की वैल्यू है वो हम रखेंगे अपनी सर्कल की इक्वेशन की हेल्प से, और इस केस में ये वाले y की वैल्यू हम रखेंगे अपने पैराबोला की इक्वेशन की हेल्प से, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पर ये हमारा पैराबोला से कवर हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी सर्कल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। सर्कल हमको ये गिवन है जिसकी इक्वेशन है हमारी इसके इक्वल, और यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए
हमको y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9/4, यानी कि y हमारा आ जाएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस माइनस। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो रीजन, जिस रीजन का एरिया हम निकाल रहे हैं उस रीजन में हमारा y पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम ये से पॉजिटिव वाला ही पार्ट लेंगे। तो यानी कि ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से √2 अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx के इक्वल। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको सर्कल की इक्वेशन ये गिवन है, यहाँ से हमने अपने y की वैल्यू निकाली तो वो आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि जिस रीजन का एरिया हमको निकालना है उस रीजन में हमारा y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमसे पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो यानी कि y हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम अपने इस एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो एरिया हमारा हो जाएगा इसके इक्वल। अब यहाँ पर 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है। अब जब भी हमको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है, सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हमको 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है तो इस केस में हमारा ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर भी हमारा साइन इनवर्स वाला ही आएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स x/a, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस a²/2, और यहाँ पर हमारा आ जाता है x/2 प्लस c। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू है 3/2, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा इसके इक्वल, और लिमिट्स है हमारी 0 से √2 तक। अब यहाँ से ये है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4 हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9/8। सिमिलरली यहाँ से ये जो 2 है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2x/3। अब यहाँ से सबसे पहले हम अपनी अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस उसके बाद हम अपनी लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट हमारी √2 है, तो x की जगह पे हम सबसे पहले √2 पुट कर देंगे, माइनस उसके बाद हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 2√2/3 है, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, और थर्ड टर्म में हमारे पास ये साइन इनवर्स 0 वैल्यू हमारी हमको पता है कि साइन 0 हमारा 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी इसके इक्वल, यानी कि फर्स्ट वाले रीजन का एरिया हमारा इसके इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट हमको एरिया निकालना था अपने नीचे वाले रीजन का, जिसका एरिया हमारा आया था 0 से √2 y/dx। यहाँ पर जो y था उसकी इक्वेशन हमको पैराबोला की हेल्प से लिखनी थी। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है हमको x² माइनस 4y। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी x²/4, यानी कि ये एरिया हमारा हो जाएगा 0 से √2 x²/4 dx। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन हमको x² इक्वल 4y गिवन है, यानी कि y हमारा हो गया x²/4। इस वैल्यू को हम अपने एरिया वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इसका एरिया हमारा हो जाएगा इसके इक्वल। अब यहाँ पे 1/4 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। x² का इंटीग्रेशन हमारा होता है x³ 3, और लिमिट है हमारी 0 से √2 तक, तो यानी कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब सबसे पहले हम अपनी अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस उसके बाद हम अपनी लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √2^3, माइनस हम अपनी लोअर लिमिट पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस पार्ट का एरिया हमारा आ जाएगा √2/6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा था
कि हमको इन दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया हमारा ये आया माइनस दूसरे वाला पार्ट हमारा इसके इक्वल है। ये दोनों हमारे कांस्टेंट है तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम हमारा होता है 12। ये हो जाएगा हमारा 3√2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2√2, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी आ गई √2/12 और ये हमने एज इट इज उतार दिया। यानी कि जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया हमारा इसके इक्वल आ गया। लेकिन एरिया जो हमको निकालना था, हमको इस पूरे पार्ट का निकालना था। तो अब इस पूरे पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम अपने इस एरिया का डबल कर देंगे, यानी कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो इस पूरे पार्ट का एरिया हमारा आ जाएगा इसके इक्वल।